हातिम ताई और यमन का बादशाह। यमन का बादशाह जो बड़ा सखी था, अगर उसको सखावत का बातिल कहा जाए तो दुरुस्त है कि बारिश की तरह दिरहम बरसाता था। कोई अगर उसके सामने हातिम का नाम लेता तो गुस्से में आ जाता कि उस बेचारे ने क्या सखावत करनी है कि जिसके पास हुकूमत ना खजाना है। एक दिन बादशाह ने शाहाना जश्न मनाया और खूब दौलत लुटाई। किसी ने उस मौका पर हातिम का जिक्र कर दिया तो बादशाह को शदीद गुस्सा आया और एक बंदा हातिम के कत्ल पर मुकर्रर कर दिया कि हातिम के होते हुए तो मेरी सखावत का तो कोई चर्चा ही नहीं। वो शख्स हातिम को कत्ल करने के इरादे से चल पड़ा तो रास्ते में एक नौजवान जिससे मोहब्बत की बू आ रही थी सामने आया, जो इंतहाई खूबसूरत, अक्लमंद और शीरी जुबान था, और वो उसको अपने घर ले गया और ऐसी मेहमान नवाजी की कि दुश्मन का दिल मोहब्बत से लूट लिया। सुबह को जब ये जाने लगा तो नौजवान ने एक रात और ठहरने की दरख्वास्त की। उसने कहा कि मैं एक बड़ी मुहिम पे हूँ, इसलिए इससे ज़्यादा नहीं ठहर सकता। नौजवान ने कहा कि अगर तुम मुझे बताओ कि वो क्या मुहिम है तो मैं बदिलो जान तेरे साथ ताआवुन करूँगा। उसने कहा, तू जवान मर्द, समझदार और राजदार का अमीन मालूम होता है, इसलिए तुझे बताए देता हूँ। इस मुल्क में हातिम नामी कोई शख्स रहता है जो नेक सीरत और बाबरकत है। खुदा जाने यमन के बादशाह को क्या दुश्मनी है कि उसने हातिम का सर मांगा है और बदकिस्मती से ड्यूटी मेरी लगाई है। अगर तू उस तक मेरी रहनुमाई कर दे तो तेरा एहसान होगा। नौजवान ने हंसते हुए सर आगे झुकाया और कहा, सर हाजिर है, तलवार निकाल और उतार ले। मैं ही हातिम हूँ, क्योंकि जब सुबह रोशन हो जाएगी तो हो सकता है कोई रुकावट पड़ जाए या तुझे कोई तकलीफ पहुँचे। हातिम की ये मर्दानगी और बड़ापन देखकर वो शख्स कदमों पर गिर गया और कभी उसके हाथ चूमता, कभी पाँव। तलवार फेंकती और सीने पे हाथ बांधकर गुलामों की तरह खड़ा हो गया और कहने लगा, अगर मैं तेरे जिस्म पे फूल भी मारूं तो मैं मर्द नहीं हूं। उसकी आंखों को चूमा और यमन वापस आ गया। बादशाह ने चेहरा देखकर पहचान लिया कि कोई काम किए बगैर ही वापस आ गया है। बादशाह ने पूछा, क्या खबर लाए हो? सर कहाँ है? क्या उसने उल्टा तेरे ऊपर हमला तो नहीं कर दिया कि जिसकी तू ताकत ना लाकर वापस खाली हाथ भाग आया है? उसने कहा, है बादशाह, मैं हातिम के पास गया और मेहमान बनकर उसके यहाँ ठहरा। अब मैं उसकी क्या क्या खूबी तेरे सामने बयान करूं। उसके एहसान ने मेरी कमर दोहरी कर दी है और उसने मेहरबानी की तलवार से मुझे मार दिया है। फिर उसने एक एक खूबी बयान की और ऐसे अंदाज से कि खुद बादशाह भी उसके तारीफ करने लगा। बादशाह ने बहुत कुछ खर्च किया और बिल आखिर हातिम की सखावत का एतराफ़ करते हुए कहा, अगर लोग उसकी तारीफ करते हैं तो वो वाकई उसका हकदार है। इस वाक़े से जो हमें सबक मिलता है वो ये है कि मेहमान की दिलजोई के लिए अगर जान से भी गुजरना पड़े तो उसमें भी देर नहीं करनी चाहिए। आज हातिम ताई का नाम सिर्फ इन्हीं खूबियों की वजह से रोशन है।